यमन में हूती पर जो हमले हुए उनकी शुरुआत अमेरिका ने की। ब्रिटेन के जंगी जेट ने साथ दिया। इजराइल ने हमले को लीड किया। ज्वाइंट अटैक बारूदी जलजला लाने वाला साबित हुआ है। मगर ये एक नए युद्ध का ट्रेलर भर है। आर पार का युद्ध इससे भयानक और विध्वंसक होने जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर सीधे हमले का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरान में मोसाद एजेंट्स के ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दिया है। मोसाद चीफ ने इजराइल के दुश्मनों की खोपड़ी फोड़ डालने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ईरान के लड़ाका ग्रुप हूती के सफाए का मिशन शुरू कर दिया है। खामेनेई ने एक दिन में दुश्मनों को बर्बाद करने की धमकी दी है। हूती फाइटर्स ने पूरे इजराइल को दहलाने का वॉर प्लान बना लिया है। अमेरिका ने यमन में घुसकर हूती विद्रोहियों को जिस तरह पीटा है, उससे ईरान बौखला गया है। दर्जन भर जंगी जेट से सुपर पावर ने हूती विद्रोहियों पर बमबारी की। अमेरिका के हमले से हूती विद्रोहियों का गोला बारूद और युद्ध लड़ने के हथियारों का सफाया हो गया है। लेकिन हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि फाइटर ग्रुप ने अमेरिका के जंगी जेट को मार गिराया। हूती इजराइल को भी जला डालने की धौंस जमा रहा है। मगर इजराइल ने दुश्मनों से 4 कदम आगे की चाल चल दी है। नेतन्याहू ने दुश्मनों के सरगने के सफाए का मिशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद वॉर जोन शिफ्ट हो चुका है। 7 अक्टूबर के नरसंहार से शुरू हुआ युद्ध अब ईरान तक भड़क गया है। खाड़ी में नई लड़ाई हमास लड़ाकों के इजराइल में घुसकर हमले के बाद शुरू हुई। इस युद्ध में हमास का साथ देने लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाके इजराइल से आकर खुद भिड़ गए। इसके बाद हिजबुल्ला की तरफ से यमन के हूती विद्रोहियों ने मोर्चा संभाल लिया। हमास, हिजबुल्ला और हूती को इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है, तो नेतन्याहू का सामना अब असल दुश्मन से हो गया है। ईरान और इजराइल में युद्ध का पहला हमला नेतन्याहू आर्मी ही करने जा रही है। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान समर्थित लड़ाका आर्मी के खिलाफ आर पार के युद्ध की शुरुआत का ऐलान किया है। पीएम नेतन्याहू को मोसाद चीफ ने भी सलाह दी है कि ईरान के फाइटर ग्रुप से युद्ध की बजाय अब सीधे ईरान को ही निशाना बनाया जाए। ईरान से सीधे युद्ध की शुरुआत की वॉर प्लानिंग के लिए नेतन्याहू ने सफेद सिटी में सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस हाई लेवल मीटिंग में ईरान को घुटने पर लाने के कई तरीके सुझाए गए, लेकिन मोसाद चीफ ने जो तरकीब सुझाई उसने पीएम नेतन्याहू को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। नेतन्याहू ने बैठक के बाद बयान में बताया कि ईरान से युद्ध लंबा खिंच सकता है, लेकिन आखिर में जीत इजराइल की ही होगी। רק שבמקרה הזה אנחנו לא פועלים לבד. ארצות הברית וגם מדינות אחרות רואות כמונו את החות'ים כאיום לא רק על השייט הבינלאומי, על הסדר הבינלאומי. ולכן אנחנו נפעל בעוצמה, בנחישות ובתחכום. ואני אומר לכם שגם אם זה ייקח זמן, मोसाद चीफ का मानना है कि युद्ध में अमेरिका उतर चुका है, जिससे नेटो फोर्स का फुल सपोर्ट भी इजराइल को मिलेगा। यही सही वक्त है जब ईरान की गर्दन दबोच ली जाए। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के इरादे भी मोसाद चीफ से मेल खाते दिखते हैं, जिनके मुताबिक ईरान समर्थित सभी फाइटर ग्रुप का हौसला मिट्टी में मिल चुका है।
इसलिए ईरान को हराने का ये सही वक्त है। הפעילות העוצמתית של צה"ל הכריעה את הכפרים האלה ואת כל המרחב הזה. אנחנו הכרנו את שיני הנחש של החיזבאללה, ואנחנו ערוכים לרוצץ את ראשו במידה ולא יקיים וינסה לפעול नगद मदीनात इसराइल। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले से पहले नेतन्याहू अमेरिका से डबल फ्रंट पर वॉर की रजामंदी चाहते हैं। अमेरिका को मनाने की कोशिशें जारी हैं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत के चलते अब तक ऑपरेशन को होल्ड रखा है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के हमले के खतरे के बीच ये मैसेज दिया है कि उनका किसी भी लड़ाका ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं है। साथ ही खामनेई ने ये धमकी भी दी है कि ईरान अपने दुश्मनों को जब चाहेगा अकेले ही निपटा देगा। جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمانه. حزب الله میجنگه قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल की जगह अमेरिका को धमकी देकर खाड़ी देशों को कठपुतली हुकूमत कायम करने से बाज आने की नसीहत भी दे डाली है। زندگیش ناامنه چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بایسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد. सऊदी अरब के अखबार अशरक अल अफसद की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हूती ईरान के गठजोड़ के पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं। इजराइल ने ईरान से हूती को मिल रही वित्तीय मदद, सैन्य हथियार, एक्सपर्ट्स और मिसाइल प्रोग्राम का कच्चा चिट्ठा जुटाकर अमेरिका से भी जानकारी साझा की है। हाल ही में इजराइल पर हूती ने जिस फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला किया, उसकी तकनीक और क्षमता ने इजराइल को झटका दिया है। हूती की फिलिस्तीन 2 मिसाइल को इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है। हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीन 2 मिसाइल की ईंधन क्षमता बढ़ा ली है, जिससे मिसाइल टारगेट पर हमले से पहले लंबे वक्त तक उड़ान भर सकता है। मिसाइल ने मैक 9 की स्पीड से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। फिलिस्तीन 2 मिसाइल लॉन्च होकर 2 चरण में पहले ठोस ईंधन पर चलती है, फिर ये स्टेल्थ तकनीक में बदल जाती है, जिसके बाद मिसाइल की रफ्तार और बढ़ जाती है। हूती विद्रोहियों की फिलिस्तीन 2 मिसाइल हूबहू ईरान के फतेह मिसाइल की कॉपी लगती है। हूती लड़ाके फिलिस्तीन 2 मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करते हैं। ऐसे विनाशकारी हथियार से लैस फाइटर ग्रुप के खिलाफ इजराइल क्या करने जा रहा है, इसका प्लान मोसाद चीफ ने बनाया है। वाईनेट न्यूज ने हाई लेवल बैठक में मौजूद एक अधिकारी के हवाले से जानकारी दी है कि मोसाद चीफ सीधे ईरान को तबाह करने की रणनीति बना चुके हैं। मोसाद के चीफ डेविड बर्नेया ने बैठक में गुस्से में पीएम नेतन्याहू से ये सिफारिश की है कि इजराइल को दुश्मन के सिर यानी ईरान पर हमला करना चाहिए। अगर इजराइल युद्ध के लिए तैयार है और ईरान पर हमले हुए तो ईरान भी पीछे नहीं हटने जा रहा है। अली खामनेई इसी वजह से सीधे अमेरिका को ललकार रहे हैं। ईरान को अच्छी तरह मालूम है कि लड़ाई शुरू हुई तो यह अमेरिका बनाम ईरान युद्ध होगा, जिसमें इजराइल पीछे रह जाएगा और समंदर में तैनात सुपर पावर के जंगी बेड़े ईरान को मिसाइल की बौछार से दहलाएंगे। बीते अक्टूबर महीने से बैठे अमेरिका को बराबर की टक्कर देने के लिए ईरान भी सहयोगी देशों के साथ गुटबाजी शुरू कर चुका है।